रहता है। अगर प्रतिरोध आपके लगे हैं ये समांतर क्रम में, इस टाइप से आपके समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध आपके लगे हुए हैं तो आप देखिए ये कोई बैटरी से अगर मान लीजिए अब इसको जोड़ दीजिए तो इसमें धारा अगर I बह रही है तो यहाँ पे I1 आ जाएगी, इसमें I2 हो जाएगी, इसमें I3 हो जाएगी। तो धारा तो डिवाइड हो जाएगी, तो धारा तो होगा नहीं, विभवांतर आपका समान रहता है। समांतर क्रम संयोजन में आपका जो है पैरेलल में जो है विभवांतर समान रहता है। तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। हाँ, सभी बच्चों का बी ही आंसर आया। अंशुल ठाकुर, ऋतुराज का भी आंसर बी है, स्वाति इनका भी आंसर ठीक आया, बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। देवेंद्र का भी आंसर बी है, आशीष वर्मा का भी आंसर बी है, अंकित वर्मा, ठीक, सभी बच्चों का आंसर सही आया। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड आप क्या दिया गया, एक टेस्ला बराबर होता है। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? हाँ, ये जो पेपर है किसी कॉलेज का है, ये हमने नहीं दिया है, किसी कॉलेज का है, बच्चे ने सेंड किया था तो उसी को कर रहे हैं। जो एक बच्चे ने ऑप्शन आप ब्लैक पेन से इसको टिक किया है, हमने नहीं किया है, तो आप हो सकता है क्वेश्चंस गलत भी हों जो टिक किया है, तो आप अपने हिसाब से सॉल्व करिए फिर आपको बताना है। ठीक है, सेकंड का जल्दी से बताइए। इसमें जो टिक है इस पे मत भरोसा करना, किसी बच्चे का है। ठीक है, तो 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? देखिए, एक टेस्ला जो होता है आपका 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है, 10 की पावर 4 गॉस। ठीक, या इसका जो क्या होता है, वे एक टेस्ला है 1 वीबर प्रति मीटर के बराबर होता है, 10 की पावर 4 गॉस। एक टेस्ला जो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक टेस्ला जो इसके बराबर होता है, एक टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस होता है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं, ये डी ऑप्शन होना चाहिए, वेबर, या तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें स्क्वायर लगा है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसको आप प्लस कर लीजिए, +4 कर लीजिए। ऑप्शन सारे लगता है गलत ही लिखे हैं, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा अगर इसको +4 कर लें। क्योंकि और एक होता है 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 1 वेबर प्रति मीटर। ये तो 1 वेबर तो है नहीं, 10 की पावर 4 वेबर, तो ये भी नहीं होगा, 1 गॉस के बराबर नहीं होता, तो ये ऑप्शन कर लीजिए 10 की पावर 4 गॉस। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें लगभग सारे मिस्टेक ही दिए थे, तो इसको आप सही कर लीजिए। हाँ, देखिए 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है इसमें, तो मीटर प्रति स्क्वायर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु अगर 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, कहां पर बनेगा प्रतिबिंब? देखिए, अगर वस्तु इसकी 2f पर रखी है, उत्तल लेंस है, जल्दी से रिप्लाई करना है सर। ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। वस्तु अगर इस पे रखी है तो एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जाने वाली किरण जो है किससे पास होगी? इससे पास हो जाएगी, फोकस से। दूसरी है इससे जाने वाली किरण यहाँ पे कट करेगी, तो ये 2f पर ही होगा, इसका भी 2f, और लेंस के दूसरी ओर बनेगा, 2f पर बनेगा और लेंस के दूसरी ओर बनेगा। देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर सही आ रहा है। तीसरे का रिप्लाई करिए, थर्ड का बी इज द राइट आंसर। फोकस पर नहीं 2f पर बनेगा, बी ऑप्शन। हाँ, 2f पर आयुषी का आंसर सही आया है, सभी लगभग ज़्यादातर। जानवी पटेल इनका भी आंसर सही है, आशीष वर्मा का, आशुतोष, अच्छा डी का बोले। आप ऐसे रिप्लाई करिए, थर्ड का आपका बी है या सेकेंड का आपका डी आंसर है, तो नंबर डाल के रिप्लाई करिए तो हमें भी पता चल जाए कि इसका आप लोग रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी रिप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्वस्थ सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, कितना होता है ये तो सबको पता है, 25 सेंटीमीटर स्वस्थ आंख के लिए। तो फोर्थ का आपका ए ऑप्शन आपका सही है, अनंत पर नहीं, स्वस्थ सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर। ठीक, समतल दर्पण पर होता है, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर बनता है समतल दर्पण के लिए। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए।
कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसका होता है? जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा बैंगनी रंग का। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल रंग की। तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ठीक, तो सी इज द राइट आंसर। 5 का सी, 5 का सी हरिकेश का आंसर सही आया है। ठीक है, और ज्यादातर बच्चों तो ने सही दिया है। आशीष वर्मा, अनुज कुमार, सत्यम पाल, शुक्ला, सभी बच्चों का ठीक आंसर है अनुज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 6 दिया गया है। ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर वैद्युत चालक का प्रतिरोध क्या होगा? क्या बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखिए आपका जो होता है आर जो होता है इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, और एक ये चीज होती है आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल्फा आपका क्या है? एल्फा है ताप गुणांक, ताप गुणांक, और डेल्टा टी जो होता है आपका ये होता है TF माइनस TI। ये इनिशियल TI है, ये फाइनल है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर है और ये आपका फाइनल टेम्परेचर है। तो जब ताप बढ़ेगा, अगर इनिशियल आपका मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर फाइनल आपका कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। बी इज द राइट आंसर आपका। ठीक है, 5 का बी बढ़ेगा सभी बच्चों का, तो हाँ बी इज द राइट आंसर। सही नहीं दिख रहा प्रशांत जी, आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए बेटा, यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा हम जूम आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी आप अपनी बढ़ा लीजिए, अब तो ठीक दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। डायनमो उत्पन्न करता है, क्या डायनमो उत्पन्न करता है? आवेश नहीं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। डायनमो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन हैं, खंड उपखंड खा से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीनो का सामान्य सूत्र पहला क्या लिखा है? CN और H2N+2। अगर N इक्वल टू आप 1 पुट कर लो तो क्या हो जाएगा? CH4। ये क्या बन गया? मेथेन बन जाएगी। एल्कीन तो रहेगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या होता है? CnH2n। N इक्वल टू अगर 1 पुट करोगे तो C2 नहीं 2 पुट कर लीजिए तो ये हो जाएगा C2H4। ये आपका बन जाएगा C2H4। तो C2H4 में आप देखिए आपका जो है C और C ये कितने हो जाएंगे? 4 कार्बन लगा दीजिए, 4 कार्बन। ये आपका H हो जाएगा, एक ये H है और एक ये, 4 हो गए। ठीक, तो ये आप बन गया एल्कीन। बी इज द राइट आंसर आपका, बी ऑप्शन आपका सही है। 6 जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 8 रिप्लाई कर रहे हो? 8 का बी ठीक है, सभी बच्चों का तो आंसर ठीक आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का रिप्लाई करिए। 9 क्या है? निम्न में प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार कौन सा है? जल्दी से बताइए। KOH। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? अमलगम होते हैं, क्या होते हैं? उपधात होता है, मिश्र धात होता है, यौगिक होता है, या विषमांगी मिश्रण होता है? तो देखिए अमलगम क्या होते हैं। देखिए पारा तथा अन्य किसी धातु की जो है मिलावट से जो है बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? मिश्र धातु। बी इज द राइट आंसर। 10 का आपका बी आंसर सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है। क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है, क्षार के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला, नारंगी, भूरा या अपरिवर्तित रहता है? देखिए आप क्षार है, अगर आप कपड़े पहनते हो, अगर सब्जी का अगर गिर गई अगर कपड़े पे, तो उसको साबुन से धुलते हो, तो धुलने के बाद तुरंत जो है हल्दी का रंग जो है भूरा लाल हो जाता है। आपने कभी धुला होगा तो पता होगा।
या कभी गिर जाए तब बोल देखना धुल करके। अगर आप, ठीक है, तो भूरा लाल। कभी भी अगर आपके कपड़े खाते समय सब्जी वगैरह गिर जाती है तो आप उसको धुलोगे, तब धुलने के बाद तुरंत देखना आप भूरा लाल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, फोर्थ का डी हो गया, ठीक है। 11th का सी इज द राइट आंसर, भूरा लाल। उत्तम कुमार, ठीक है, नंबर आप व्हाट्सएप से ले लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में है रणवीर सर से। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, 12 देखिए, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, क्या होता है जल्दी से बताइए। 12 का बी, किसी ने रिप्लाई भी कर दिया, बी इज द राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaNaHCO3 रासायनिक सूत्र होता है खाने के सोडे का नाम, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन है, C2H6 का IPSC नाम। C2 मतलब C, 2 कार्बन है, ठीक। H6, एक यहाँ पे H लगा दीजिए, 1 2 3 4, ये हो गए 5, और एक H है, सिंगल बाड से इसको जोड़ दीजिए। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं और प्लस सिंगल बॉन्ड एन, तो क्या बन जाएगा? एथेन। एथेन बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका सही है। हाँ बी, सभी बच्चों का बी आया। 12 का, 13 का रिप्लाई करिए। 13 का डी नहीं होगा, बी होगा, 13 का बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका उपखंड आपका गा दिया गया है। चौथा को क्या दिया गया है? रुधिर के कितने समूह होते हैं? रुधिर के कितने होते हैं? ए बी और ए बी, और जल्दी से बताइए। रुधिर के 4 होते हैं, मुख्य रूप से 4 समूह होते हैं। ए और बी, ए बी और ओ, मुख्य रूप से 4 समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? एक्स वाई। कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, एक्स वाई, एक्स एक्स और ये वाई एक्स, तो आपका कितना होता है? पुरुष में लिंग गुणसूत्र आपका होता है एक्स वाई। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 16 नंबर क्या है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मेढक में होता है, अमीबा में होता है, या केचुआ में होता है, या हाइड्रा में? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा? डी ऑप्शन आपका 16 का ऑप्शन डी सही है, 16 का डी। हाँ, किसी सभी बच्चों का लगभग सही आंसर आया, 16 का डी। आयुष, आयुषी, कोमल, कुलदीप, पवन, रोहित, आशुतोष, आशीष कुमार, आयुषी, दीपक, सभी लोगों का, सैनी, सरोज, उत्तम कुमार, विश्व, अरविंद, सभी लोगों का तो आंसर सही आया है, ठीक है। सूरज हो, ये सब लोग, विष्णु कुमार, राघव सिंह, शील शुक्ला, ठीक, आपका भी नाम ले लिए। क्वेश्चन नंबर, पुरुष का एक्स एक्स क्यों होता है? महिला का होता है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? देखिए, गेहूं कभी घास को नहीं खाता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये ऐसे गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, बकरी है, आपको घास को खाती है, ठीक, मानो बकरी को खा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। गाय बकरी को नहीं खाती, ये चीज और सारे तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई? गंगा सफाई योजना जो है 1985 में स्टार्ट हुई थी। कब? देखो 1989 में जो है भारत सरकार द्वारा सफाई का विचार शुरू किया गया था, लेकिन 1985 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के बोर्ड द्वारा गंगा नदी को व्यापक सर्वेक्षण के बाद इसे सफाई करने का शुरू किया गया 1985 ईस्वी में, तो ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया, F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है क्या? एक संकर से। ठीक, एक संकर से होता है। द्वि संकर में कितना होता है? दो संकर में होता है 9:3 और ये होता है 3:1। ये द्वि संकर में होता है तो ये तो होगा ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। अंतिम तीसरे व चौथे पुष्प के जो चक्र में तीसरा चक्र नर जनन अंग पुंकेसर कहते हैं, जो संख्या में 1 या अधिक से होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपके 4 ही होते हैं। ये आपके वर्णात्मक क्वेश्चन है लिखने वाले। इसके लिए आपके लिए बोर्ड में 2 घंटा आपके लिए समय रहेगा, 2 आवर्स, और ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा रहेगा, और वो OMR सीट पे आपको देने होंगे। ठीक, तो इसकी PDF है, डाउनलोड कर लेना। एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या आप modelpaper.info गूगल पे टाइप करना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये बड़े क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको एक बार करने की कोशिश करना। नहीं हो पा रहा तो कमेंट कर देना, ये क्वेश्चंस बता दीजिए, देख लेंगे उसके सारे क्वेश्चंस। एक दिन सबके डाउट्स क्वेश्चंस हम करा देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, व चालक व के विभवांतर क्या चालक के विभवांतर व धारा में संबंध आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि 1.5 व अपवर्तनांक के कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है, तो प्रिज्म का अपलतम विचरण आपका है, कोण का मान आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है, समांतर क्रम से जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना क्रियाविधि का सचित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन बार बार। अथवा में दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं केमिस्ट्री से। संक्रमण तत्व पर टिप्पणी लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोजिलिक समूह का सूत्र आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में। इसे बनाने की क्रियाविधि व उपयोग गुण बताना है। संतृप्त व असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों पर टिप्पणी आपको लिखना है। विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन दिया गया, एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि व रासायनिक समीकरण आपको लिखने हैं। अगला है, फफोलेदार कापर से शुद्ध कापर प्राप्त करने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। ग्रीन हाउस प्रभाव पर आपको टिप्पणी लिखना है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। अगला दिया गया, गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखिए। विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। यह आपका लिखा है, निषेचन किसे कहते हैं? द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए तथा निषेचन उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। तो यह आपका था मॉडल पेपर, इसको डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से कर लेना। ठीक है, modelpaper.info या गूगल पे टाइप करना, इसको डाउनलोड कर लेना। और इसके